जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, जिसकी चंद एक निशानियां बाकी हैं। दुख भजनी गुरुद्वारा है ये, और इस गांव से काफ़ी फासला है। पैदल तकरीबन हमें वहां तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। कच्चा रास्ता है, और इसी तरह साथ अगर हम देखें, पुराने वक्तों का एक तालाब भी बना हुआ है, और उसके साथ बरगद के दरख्त, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो चलें जी, चलते हैं। क्या हाल, ठीक हो? बिलाखिर हम दुख भजनी गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं, और जब हम यहाँ पहुँचे तो दाएं बाएं काफ़ी बड़े बड़े आम के पेड़ हैं। और गुरुद्वारा तो नहीं रहा, लेकिन उसकी कुछ बाकियात हैं जहाँ मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ। किसी दौर में ये बहुत शानदार हुआ करता था, अब तो कुछ भी नहीं बचा इधर। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग अपने जो सकाफ़ती विरसा होता है उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। काश हुकूमत पाकिस्तान इसको संभालती और इसके ऊपर और मज़ीद अच्छा काम करके हम टूरिस्ट के लिए इसको अट्रैक्टिव बना सकते थे। एटलीस्ट सिखों के लिए हम ज़रूर इसको अट्रैक्टिव बनाते। तो चलें जी, पहले मैं आपको इस गुरुद्वारे की चंद बाकियात दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ एक छोटा सा कुआं है, चौरस। ये देखें, ये इतना चौड़ा भी नहीं है, सिर्फ इतना है, और इसके बीच में साफ सुथरा पानी मुझे दिखाई दे रहा है, यानी साफ है ये। आप ये कह लें, हम अपनी लैंग्वेज में इसको चुआ कहते हैं। तो कहीं से पानी इधर आ रहा है, फिर यहाँ से फर्दर ये नीचे एक होज बना हुआ है, उसमें जा रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरती से पत्थरों से बना हुआ है। ये दीवार की बाकियात हैं। ये जो ये उस दौर में सीमेंट नहीं होता था, और चूना, सुरख मट्टी, दाल माश, हड्डियाँ और इस तरह का वो मिक्सचर बना के तो उससे दीवार की चुनाई की जाती थी। ये देखें, जगह जगह आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा इस तरफ ये देखें, ये अभी तक मौजूद है। और पत्थर ये हमारे खिते पोठोहार के पत्थर हैं, यहीं से ये निकाला जाता है, और इसी को ऐसे चौरस तराश के, ये अभी तक निशानात हैं इसके ऊपर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। इस कुएं से थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये देखें, ये कुछ आसार हैं। ये वाला जो पत्थर है, ये टिपिकल हमारे पोठोहार का पत्थर है। ये देखें, इस तरह के आपको इसमें सुराख दिखाई देंगे। ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ से इतनी जगह से साफ है ये। किसी दौर में यहाँ लोग बैठते होंगे, अपनी इबादत किया करते होंगे। हैं जी, कुछ भी नहीं बचा। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। इस जगह पे पहले दिए रखते थे लोग, रोशनी के लिए हुआ करती थी ऐसी जगह। और जो पुराने वक्तों के घर हैं उनमें अभी तक इनकी निशानियां बाकी हैं। अगर आप पोठोहार में कोई पुराना सा घर देखते हैं तो मेन जो एंट्रेंस है उसके पास भी इस तरह के सुराख दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे। अब ये मैं आपको हौज दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस हौज के जो पत्थर हैं वो भी बहुत बड़े हैं। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि इससे भी पीछे, ये बहुत बड़ी पत्थर की एक सिल है। और इसी तरह ये इसके ऊपर ये मसाला लगा हुआ है, बहुत मजबूत है, अभी तक ये कायम और दायम है। ये बहुत खूबसूरत सा एक हौज है पानी का बना हुआ। सिर्फ 2 सीढ़ियाँ ही मैं उतरूंगा, आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे पानी है। और ये पानी गालिबन उधर से आ रहा है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और ये जो देखें, इसका जो दरवाज़ा है ये भी बहुत खूबसूरत गोलाई में
और ये टिपिकल हमारा पत्थर कन्याठ हम इसको कहते हैं, हमारे पोठोहार का। और इसी तरह अगर दीवार पे आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत ही खूबसूरत से पत्थर मुस्ततील शक्ल के। इसी तरह ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर भी एक दरवाज़ा था। बिल्कुल जी, दरवाज़ा था यहाँ। ये जाहिर कर रहा है ये कर्व ऐसे ही नीचे आता होगा। हाँ, बस ये अब कुछ भी नहीं बचा। यही थोड़ी सी निशानियां हैं। अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि हमारे लोगों को भी जो है ना इन चीज़ों की परवाह नहीं है। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की चीज़ों को टूरिज़्म के लिए यूज़ करते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम क्या करते हैं, बस ईंटें उठाई, साइड पे हो गए। दो कुएं हैं वो भी देखते हैं, और एक गेट हुआ करता था। मुझे आसार तो गेट के दिखाई दे रहे हैं, वो भी टूटा हुआ इधर पड़ा है। तो पहले ये कुआं देखते हैं, आ जाए। अच्छा, ये भी पानी से लबालब भरा हुआ है, ये देखें। हाय 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 हाय। ईंटों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा सा एक कह लें कि इमारत का टुकड़ा है ये सामने। और ये क्या चीज़ है कुछ भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये पीस है एक। यहाँ से अगर आप देखें तो खला इसमें आपको दिखाई देगा। तो दूसरा कुआं देखते हैं जो कि उस तरफ है। ये एक ईंट का टुकड़ा और उसके ऊपर देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन। अच्छा, ये कुएं के पास पड़ा हुआ है। ये है जी कुआं। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, आप महसूस कर सकते हैं। ये देखें, मैं बोल रहा हूँ और इस कुएं की दीवार से मेरी आवाज़ जब टकराती है तो वो वापस आ रही है। और ये उस कुएं से कदरे बड़ा है, बड़े साइज़ का है। और इसमें आपको पानी दिखाई देगा, ये देखें, ये भी पानी से भरा हुआ है। और इसकी दीवारों में ये एक दरख्त निकल चुका है। इसको हम इसको तूत कहेंगे। ये देखें, ये इसकी दीवार के बीच में से ये निकला। और बिल्कुल अगर आप सामने नज़र दौड़ाएं, वो खूबसूरत सुर्ख ईंटों से मुज़य्यन ये कुआं है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और किसी दौर में यहाँ से पानी ख़वातीन मर्द निकालते होंगे और अपनी ज़रूरियात इससे पूरी करती होंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सुराख है, उसमें क्या है वो भी चेक करते हैं। ये सुराख, और इसके नीचे क्या है ये मैं बताने से कासिर हूँ। मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था कि जब गुरुद्वारा होगा यहाँ पे तो कितना खूबसूरत मंज़र पेश करता होगा। इस तरफ भी छोटी छोटी टेकरियाँ हैं और बाएं तरफ भी छोटे छोटे पहाड़, यानी खित्ता पोठोहार की पहचान। और मेरे अकब में आपको जो दरख्त दिखाई दे रहे हैं, इनकी तादाद है 18। मैं यहाँ बैठ के इनको गिनता रहा। और जो हवा है जब इनके पत्तों से टकराती है तो इन दरख्तों की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। तो इन्हीं दरख्तों पे किसी दौर में फल भी उगता होगा, लोग यहाँ बैठ के खाने भी खाते होंगे। और ऐसी जैसी शाम अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत शामें गुज़रती होंगी लोगों की। तो बस अब यादें ही रह जाती हैं जी। और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के जितने भी और मकामात हैं पाकिस्तान में, काश हम लोग खुद ही उनकी हिफाजत करें।
जनाज़िन अगर मैं अकेला आता थोआ खालसा तो शायद ज़्यादा वक्त मेरा ज़ाया हो जाता। तो इस सिलसिले में मैंने साजिद साहब को पकड़ा, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चौक पिंडोड़ी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने आज हिम्मत की जनाब। और बहुत मसरूफ़ थे ये, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने टाइम निकाला। थोआ खालसा तक पहुंचना तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता मुझे, लेकिन वहां से आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी दुश्वार है और ऊंचे नीचे रास्तों से हम गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ तक मुझे लाने का सारा क्रेडिट जाता है साजिद साहब को। साजिद साहब, अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? इंशाल्लाह आप जब चाहें, हमारी आपको ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं। सही, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जनाब। इनके साथ इंशाल्लाह आपको एक रोड भी मैं दिखाऊंगा, नई रोड मैंने इनसे डिस्कस की है वो, तो उस रोड का व्लॉग बनाएंगे। वो टूरिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।